हे राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रु को हैंडल कैसे करना, उपाय कैसे समझना और किस तरह अपने लिए करना है। जहाँ जरूरत होती है मैं बता देती हूँ आपको उपाय। उसके बाद गुरु मंत्र जो है आपने किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, क्या चीज आपने उसमें से समझ लेनी है, क्या निचोड़ आपने निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए प्रश्न का उत्तर देती हूँ। कमेंट करते हो तो अपने प्रश्न यहाँ पूछ सकते हो, और अगर आप कमेंट नहीं करते या आपको प्रश्न अपना यहाँ नहीं पूछना है तो आप पर्सनल में जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हो, वहां पे पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा परेशानी में हो, किसी से कॉल पे बात करना चाहते हो और बात करके अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हो। आपको लग रहा है मेरे लिए ऐसा हो रहा है, मेरे लिए वैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे मून वीक हो रहा है। सबसे पहले फोन पे बात करके बातें करने से, अपना मन भेद खोलने से पहले शंकर भगवान की आराधना कर लेना। उनको कच्चा दूध लेकर, उसके बाद उसमें जल डालकर, उबालना नहीं है दूध को, ठीक है, उसको लेकर के आप जो है अर्पण कर देना उनको। तो उसके बाद आप उसके बाद जो बात करोगे वो बात करना, और कोई मेजर डिसीजन मत लेना। कोई मेजर काम के लिए छोटी मोटी बातें घर गृहस्थी की इधर उधर की वो जो कर रहे हो वो कर लो, बाकी जो मेन कोई काम करना हो उसके लिए डिस्कशन करो तो वो मत करो। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप जो चीजों को इस तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए या इस तरह से करने के लिए बैठे हुए हो कि यहाँ पर आपकी कोई नहीं सुन रहा। यानी कि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो आपको सामने वाले कह रहे हैं बस बस, हमने तुम्हें बहुत बारी देख लिया, तुम्हारी नेचर ऐसी है वैसी है। यानी कि यहाँ आप अगर रो रहे हो तो आपके रोने पे दूसरे कोई आपकी मदद कर नहीं रहा। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो, ये समझ नहीं आ रही ऐसे करूं कि वैसे करूं। ठीक है, यहाँ अपनी स्थितियों को समझने की कोशिश करो और उसके बाद जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। यानी कि उसके बाद आपको जो है सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली सही जगह पे सेट करना है, यानी कि रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलेगा। आप फिक्र मत करो, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो सेकेंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप बहुत नेगेटिविटी को दूर करते हो। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको जवाब दे रहे हो किसी को अच्छी तरह से, अच्छा आओ हम तुम्हें चार बातें सुना के ही भेजें, मतलब यानी कि ऐसे हो जाएगा जैसे आप मुंह पे ही बात बोल दे रहे हो किसी को। ठीक है, लेकिन देखो प्लीज सामने वाले की भी सिचुएशन को आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। इतना ज्यादा हर चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, अपने काम से काम रखो, नेगेटिविटी को हटाओ अपने पास से। आपको थोड़ा सा नमक ले लो, या उसके बाद बत्ती लेके जो हम लोग उपाय करते हैं उससे तेल लगा करके उसको अपना नजर उतारते हैं, उससे आप अपनी नजर जो है वो उतार सकते हो। तो यहाँ नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो। किसी से जरा बहस या बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोई नहीं समझेगा। यहाँ आपको समझदार बन के दूसरे की स्थिति को भी समझने की जरूरत है, फिर सिर्फ खुद को एक्सप्लेन मत करो। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। बड़ों के लिए सेवा या उनका काम आप करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हो, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल उलझन में, यानी कि कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, परेशान रहोगे, आपको ऐसा लगेगा बस सर फट रहा है, बिल्कुल दिमाग का दही हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि इस तरह की सिचुएशन आपके दिमाग की हो जाएगी। लेकिन आपने करना क्या, सुबह सुबह ही अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन इमोशनली कहीं डिस्टर्ब हो गए तो चीज़ों को समझने की भी कोशिश करना, रेस्ट करना, रेस्ट कर लो। ठीक है, सुबह जो करना है कर लो, शाम के समय में कोई मेजर काम नहीं करना, आराम कर लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप आगे बढ़ करके किसी को लगा दोगे काम करने के लिए कि मेरी एंड से आप इस काम को करो, तो ठीक है, इट्स ओके। वो काम कर रहा है, वो किस तरह से काम को बना रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह की स्थिति आएगी कि आप एकदम परेशानी में आ जाओगे और उलझ जाओगे और किसी ना किसी चीज से दूर भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, या आपको कोई ऐसी न्यूज सुनी जाएगी, सुनाई देगी कि जिसमें आप करोगे अरे भैया ये क्या हुआ, मैंने ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अपने गुरु को नमन कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूसरा भी कर रहा है तो दूसरा भी अपने मूड स्विंग से ही करता है ना काम। अगर आप किसी और को करने के लिए लगा रहे हो तो वो अपने हिसाब से करेगा। यहाँ आपको कोई ना कोई दिक्कत सेकेंड हाफ में जरूर आएगी, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई बड़ा है, कोई
सीनियर है उसकी मदद आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और वो आपको जो मदद करेंगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ समझ है उनको। आप उनमें और किसी और में, यानी कि सपोज करो एक बच्चा एक क्लास से अगली क्लास में जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मेरी मैम अच्छी थी, जो पहले वाली मैम अच्छी थी, तो कुछ दिन के लिए क्या करना पड़ता है, उस मैम को बार बार उसके पास भेजना पड़ता है। बच्चे के पास वो पूछने आती है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, नहीं मुझे आप ही की क्लास में जाना है, ऐसे करते थे ना बच्चे। तो यहाँ पर वो चीज मुझे भी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पे किसी एक इंसान के लिए ज्यादा उतावले हो जाओगे, ज्यादा वो हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे तो यहीं पे बात करनी है, और यहाँ पे दूसरा जो है वो उतना बढ़िया मेरी बात नहीं सुनता, मुझे तो इसी जगह पे सारी बातों का हल चाहिए, ठीक है। जहां आपको हल चाहिए वहां आप अपने आप हिसाब से चले जाओ, वो ज्यादा आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर है। अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं आपकी इस तरह के आप हेल्थ इश्यूज को लेकर के जो है वो परेशान हो, यहाँ पे उन चीजों को लेकर के आप दिक्कत में हो, तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके साथ साथ आप अगर हनुमान जी की आराधना कर लो और उनको लड्डू अर्पण कर दो, 5 कर देना, और उसके बाद दूर्वा रख देना उसके ऊपर, और उसके बाद जो है आप अपना रिजल्ट पा लेना, ठीक है। आपकी हेल्थ में फर्क पड़ेगा, शाम तक आपको लगेगा कि बेटर हुआ, मेरी तबीयत जो है अब बेटर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पुरानी बातों को जो है अपने लिए अटकाओ मत, यहाँ पे पुरानी बातें आपको रोक के रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से उन उन बातों ने जो है आपको फंसा रखा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। भाई आगे बढ़ोगे, देखो घर गृहस्थी में तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो खड़ी ही रहती हैं, अब सब चीजें तो हमारे सामने उजागर हो नहीं जाती ना। आज ही पता चल जाएगा, भगवान आपको आज ही में वो कह देगा फोन करके कि भाई कल तैयार रहना, तुम्हारे घर का मैं इन्वर्टर खराब करने वाला हूँ, या आज तैयार रहना मैं फ्रिज खराब करने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता ना। यहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज जो सामने आती है वो आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हिम्मत बना के रखना। मेरा काम क्या है कि जो चीज आ रही है उसके बारे में बताऊं भी, और उसके बाद हिम्मत बना के रखो, ये भी मैं आपको मोटिवेट करूं। तो थोड़ी सी हिम्मत में रहो और अपने आप जो है चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अब यहाँ क्या है, आपके लिए फ्रूट आ रहा है, रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होगा, आपको अपने अंतरात्मा से ईश्वर के उस स्वरूप को देखना है कि आप ही सब कुछ हो, सर्वोपरि हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ करोगे। आप ईश्वर और गुरु की आराधना करो, आपके लिए विशेष लाभ होगा। और आप विष्णु जी के सारे अवतारों का जो ध्यान कर लो, नमन कर लो उनको, नहीं तो आप शेष नाग के साथ जो उनका स्वरूप है उसको नमस्कार करो, आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।